किनारे एनजीटी नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नदी से 300 मीटर की प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की स्वीकृति दी गई और हितग्राहियों को पहली किस्त के प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो इसे पर्यावरणीय नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नगर परिषद ने कुछ हितग्राहियों को करीब 1 लाख रुपए की पहली किस्त की स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि इनमें से कई लाभार्थी नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे के भीतर रहते हैं। यह भी चर्चा है कि पहले भी इसी तरह की मामले पूर्व सीएमओ सतीश मालविया के कार्यकाल में सामने आए थे। सूत्रों का कहना है कि नर्मदा किनारे क्षेत्र का सर्वे पूर्व एसडीएम राधेश्याम बघेल के समय राजस्व विभाग द्वारा कराया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सर्वे रिपोर्ट मौजूद है तो प्रतिबंधित क्षेत्र में स्वीकृतियां किस आधार पर दी गई। नगर परिषद के सीएमओ ने इस मामले पर भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि एसडीएम ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर ही जवाब दिया जा सकेगा। अब स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह भी है कि अगर भविष्य में कोर्ट या एनजीटी कोई आदेश देता है तो जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होगी या फिर इसका खामियाजा गरीब हितग्राहियों को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ऐसे वो परिक्षेत्र जो अगर नर्मदा के तट के 300 मीटर के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहाँ अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत वहाँ के संबंधित अधिकारी ने स्वीकृत किए तो निश्चित तौर पर वो अवैधानिक है। एनजीटी के नियमों का परिपालन होना चाहिए और कहीं भी अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं तो ऐसे संबंधित अधिकारियों से, उस विभाग के अधिकारियों से इसकी वसूली की जाना चाहिए। देखिए, एनजीटी का स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बुधनी विधानसभा में नगर परिषद बुधनी का एक जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें पीएम आवास के तहत हितग्राहियों की 1 लाख रुपए की उनको किस्त दी जा रही है और साथ में प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है और ये मांग है कि अगर आगे चलकर एनजीटी का चाबुक चलता है, एनजीटी की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और किन लोगों पर वो कार्रवाई होगी। उन निर्दोष लोगों पर जिन्होंने अपने आशियाने बसाए हैं या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अपने लालच की वजह से उन्हें 1-1 लाख रुपए की किस्त और पीएम आवास की घोषणा, पीएम आवास की किस्त डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बुधनी विधानसभा में। वकील साहब, हमें ये बताएं, नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के अंतर्गत एनजीटी के क्या जजमेंट दिए गए हैं? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने अपनी एक याचिका क्रमांक 139/2013 के आदेश दिनांक 6/11/2017 में विस्तृत आदेश पारित किया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बाढ़ के उच्चतम स्तर से 300 मीटर पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की परमिशन नहीं है। यदि किसी भी तरह से इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधित दूरी पर निर्माण कार्य होता है तो उसको हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने इस याचिका में आदेश पारित किया। इस आदेश के बाद भी कुछ अन्य याचिका, एक अन्य याचिका क्रमांक 105/2017 में भी पुनः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों को तुरंत हटाना चाहिए। अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे होशंगाबाद की बात ले लें या बुधनी नगर पालिका की बात ले लें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रतिबंधित 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य हो रहे हैं कि जो कि टोटली अनुचित हैं और एनजीटी के गाइडलाइंस एवं जजमेंट के विरोध में है। प्रभात यादव, एडवोकेट, एनजीटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।